हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। चलिए मैं लेकर आई हूं आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो कि है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए मैं इसलिए लेकर आई हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता रहे कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर में हिंदी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स आपको एक बात कहना चाहूँगी, आप सभी को पता होगा कि आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो फिक्स हो गई है। और चलिए आप मुझे बताइएगा कमेंट में लास्ट में ज़रूर कि आपके कितने सही आ रहे हैं और कितने गलत आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। पहचान का तत्सम शब्द है। तो फ्रेंड्स पहचान का तत्सम शब्द क्या है आप बताएंगे मुझे। ए प्रत्यभिज्ञान, बी प्रज्ञान, सी अभिधान, डी हमारा है क्या है, एक सेकेंड, डी हमारा है अवधान। तो बताएंगे आप कौन सा इसमें से राइट है फ्रेंड्स। पहचान का तत्सम शब्द जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। प्रत्यभिज्ञान पहचान का तत्सम शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है तत्सम क्या होता है। तत्सम होता है तत्सम यानी कि ज्यों का त्यों। ठीक है, और तद्भव आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 52 प्रभुत्व का तद्भव शब्द है। चलिए तद्भव पूछ लिया। तद्भव क्या होता है। तद्भव वो होता है तद्भव शब्दों में समय और उपस्थिति, उसकी जो परिस्थिति होती है उसके कारण जो परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो प्रभुत्व का तद्भव क्या होगा जल्दी बताइए। ए पहचान, बी पहुँच, सी गुरुत्ता, डी गुरुत्व। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं गुरुत्व और गुरुत्ता तो होने से रहे, पहचान हमें पता ही चल गया है क्या है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है बिल्कुल। ठीक है, प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या है, पहुँच है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। बहनोई का तत्सम शब्द है। ए बहुनऊ, बी बहनपति, सी भगनीपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं बहन को संस्कृत में भगनी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है, भगनीपति यानी कि बहनोई। ठीक है, चलिए बात करते हैं 54 की। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है। ए बिच्छू, बी षड़पद, सी बर, डी भ्रमर। तो फ्रेंड्स बता दूं वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन ए राइट होगा, बिच्छू। आप सभी बहुत सारे लोग राशिफल भी देखते होंगे, वृश्चिक में साइड में क्या बना होता है, बिच्छू बना होता है ना। तो आंसर देखो आपको तभी पता चल गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। निम्न में से कौन सही नहीं है, ये बताना है सही क्या नहीं है इसमें से। ए अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं वैसे तो यही वाला सही नहीं है, पर और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बी अव्यय अविकारी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सी सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते हैं, ये भी ठीक है। डी क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं, तो ये भी हमारा सही है। ए कैसे गलत है, चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण होते हैं, और ये यहाँ कह रहा है कि क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। तो यानी कि हमारा राइट कौन सा है, ए। ये क्या है, सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, हमें अव्यय बताना है यहाँ पर। चलिए तो मैं आपको बता दूं अव्यय क्या होते हैं। अव्यय जिसमें कुछ व्यय ना किया जा सके। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है ना ही कुछ घटाया जा सकता है, जैसे कि क्योंकि, अब, तब, ऐसे वाले वर्ड क्या होते हैं, हमारे अव्यय होते हैं। यहाँ पे क्योंकि अव्यय है, बट इसे पढ़िए पूरा। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। अब ये कौन सा अव्यय, ऑप्शन ए संकेतवाचक, बी कारणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी समुच्चय बोधक। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिन अव्यय शब्दों में किसी कारण का बोध होता है उन्हें कारणवाचक कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। क्यों, देखिए वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, लाचारी का उसका कारण बता दिया गया, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। चलिए बात करते हैं 57 की। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ए वह कपड़े साफ धोता है, बी वह धीरे धीरे पढ़ता है, सी वह आम मीठा है, डी समोसे ताजे बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वो हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। चलिए ऑप्शन ए उठाते हैं। वह कपड़े साफ धोता है, धोना उसकी क्रिया है, साफ विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है। बी वह धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ना उसका क्रिया हो गई और धीरे धीरे विशेषता। आम मीठा है, आम का मीठा होना यहाँ कोई क्रिया पता चल रही है नहीं ना, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट होगा। ये क्या है, क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। ठीक है, समोसे ताजे बन रहे हैं, क्रिया हो रही है उनके साथ, बट कैसे, ताजे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं, उसे फ्रेंड क्या कहते हैं। चलिए ए कारक कहते हैं, बी काल कहते हैं, सी अव्यय कहते हैं, डी क्रिया विशेषण कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं क्रिया विशेषण तो होने से रहे, सी अव्यय भी होने से रहा, बी काल। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। काल कैसे, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो, यानी कि जहाँ टाइमिंग पता चल जाए क्रिया के होने की, तो उसे क्या कहेंगे, काल कहेंगे। कारक आपको पता ही, कारक होते नहीं है। कारक क्या होते हैं, कारक किसी कार्य को करने वाला जो होता है वो कारक होते हैं, जैसे कर्ता ने। कारक चिन्ह भी आपको पता ही, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर हमारा बी काल बिल्कुल राइट है। चलिए बात करते हैं निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ए
वह मन से पढ़ता है, बी वह चुपचाप से चला गया, सी तब की बात कुछ और थी, डी यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। तो मैं बताती हूँ आपको 59 का जो राइट आंसर है वो बी है, वह चुपचाप से चला गया। ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट है, वह चुपचाप से चला गया है। ठीक है, क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं 60 की, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। तो फ्रेंड्स ए राम जाता है, बी सीता भोजन पकाती है, सी उसने रोते रोते कहा, डी वह जाएगा। क्रिया विशेषण का प्रयोग आपको बता चुकी हूँ और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ऑप्शन ए और डी में। ठीक है, क्योंकि आप चलिए बी उठाकर देखते हैं। सीता भोजन पकाती है, मैंने आपको क्या बताया था, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चलती है क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, सीता भोजन पकाती है क्या, भोजन। सीता की क्रिया है पकाना और उसकी विशेषता क्या हो रही है, भोजन पकाना, उसकी विशेषता हो रही है। ठीक है, तो और अगर हम राम जाता है, जा तो रहा है, क्रिया तो हो रही है बट विशेषता नहीं पता चल रही। ऐसे ही वह जाएगा क्रिया हो रही है बट विशेषता नहीं, तो कन्फ्यूजिंग है ना। ये क्वेश्चन सही भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक राइट भी हो सकता है, ए और डी में से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, इसको मुझे नहीं करना है, याद रखिएगा। 60 वाला आप कमेंट बॉक्स में करके आज मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देखिए किसका हुआ है। ए आप मेरी मदद करेंगे ना, बी मानसिक दस्ता सदा काल से चली आ रही है, सी वह ना सोता है ना खाता है, डी वह धीरे धीरे चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट है। इसमें क्या है, क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है। मानसिक दस्ता सदा काल से चली आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, सदा काल। ठीक है, पकड़ लिया होगा आपने। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। संस्कार का संधि विच्छेद है, तो संस्कार का संधि विच्छेद क्या है, करके देखिए जल्दी से। ए बी सी डी क्या होगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब संस्कार का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा हमारा सम प्लस कार। संस्कार का क्या होगा, सम प्लस कार। तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, किए होंगे आपने संधि विच्छेद, पता होगा कौन सी संधि है यहाँ पर, व्यंजन संधि। चलिए बात करते हैं उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उद्गम का संधि विच्छेद करते हैं, उत प्लस गम होगा इसका। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा राइट, ए या बी में से कोई एक होगा। सही आंसर हमारा बी है, उत इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गलत मत कीजिएगा। 64 संस्करण का प्रयुक्त उपसर्ग है, संस्करण में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है। चलिए तो मैं आपको बता दूं, जो संस्करण है इसका भी जो विच्छेद अगर करते हैं, विग्रह करते हैं, तो वो होगा सम प्लस करण। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा वाला सम होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 65 क्वेश्चन है। 100 की गिनती को कहते हैं, 100 की गिनती को क्या कहते हैं, आप सभी को पता है क्या कहते हैं, शतक, शती, शताब्दी, प्रतिशत। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 100 की गिनती को शतक कहा जाता है। ए बिल्कुल राइट है। चलिए बात करते हैं, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। ए ब्रजबटुक, बी ब्रह्मचारी, सी अंतेवासी, डी गुरुकुल। गुरुकुल तो होने से रहा क्योंकि गुरुकुल वह स्थान होता है जहाँ गुरु शिष्य रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। अंतेवासी क्या है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं 67 की। परित्यक्त शब्द का सही अर्थ बताना है आपको। ए जिसका परित्याग किया जा सके, बी जो दान में दिया गया हो, सी जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, डी जिसका परित्याग आवश्यक हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो 67 है इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो हमारा सी होगा, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। परित्यक्त मतलब उसका त्याग तो किया गया, किस तरीके से, उपेक्षा पूर्वक छोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। रेस्तरां किस भाषा का शब्द है। ए जापानी, बी फ्रांसीसी, सी जर्मनी, डी रूसी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, जो फ्रांसीसी है ये रेस्तरां इस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी का। ठीक है, चलिए बात करते हैं 69 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। ए परिरक्षण, बी निरूपण, सी स्वशासन, डी 72। तो फ्रेंड्स 72 शब्द का विग्रह करके देखिएगा, आपको पता चलेगा 72 नहीं होगा कहीं से भी। तो ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल राइट है, ये शब्द जो है ये उपसर्ग रहित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए आ, बी सा, सी सा, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जो लिप्सा शब्द है इसमें बोल के देखिए, लिप्सा तो क्या है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। अंगूठा दिखाने का अर्थ है। तो फ्रेंड्स ए धोखा देना, बी इनकार करना, सी खुशामद करना, डी आदर प्रकट करना। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, मना करना बिल्कुल राइट आंसर है, बट बहुत से बच्चे इसका ए भी करेंगे, धोखा देना। और धोखा देना भी इसका सही है, बट समय पर धोखा देना, मतलब
बिल्कुल उसी टाइम पे धोखा दे देना, यानी कि अंगूठा दिखा देना। तो बट इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, इनकार करना, मना कर देना। चलिए बात करते हैं 72 की। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है ए किए धरे पर पानी फेरना, बी बेवकूफ़ होना, सी गोबर की पूजा करना, डी गड़बड़ करना। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा गोबर गणेश होना ऑप्शन बी राइट है, मूर्ख होना, बेवकूफ़ होना। ठीक है, चलिए बात करते 73 की। अनजल में कौन सा समास है, ये बताने कौन सा समास है। ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, डी द्वंद्व समास। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, द्वंद्व समास है। क्यों है, एक चीज़ आप देखिए, अनजल द्वंद्व समास क्या कहता है, इसमें क्या होता है, दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। अन और जल दोनों प्रधान है, दोनों के बीच में योजक चिन्ह होता है, वो भी है यहाँ पर, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अन और जल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि रात दिन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। दिए गए शब्दों में समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जिसकी पत्नी मर गई हो उसे ऑप्शन सी विधुर कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, देखते ही टिक किया होगा आपने। 75 यहाँ पे क्या है, समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे तो उसे क्या कहा जाता है। ए निशांत कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, धर्मभीरु कहा जाता है, या डी नास्तिक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसे नास्तिक कहते हैं। घर में भी कहते हैं, घर वाले की पूजा नहीं करता, यार तू तो बहुत नास्तिक है, बेटा तू तो बहुत नास्तिक है, बेटी नास्तिक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 76 की। इसमें कह रहा है कि इसमें भी शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाला क्या होता है। ए सुवज्ञ, बी कृतज्ञ, सी कृतज्ञ होता है, डी विज्ञ होता है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका राइट। तो 76 का हमारा होने वाला है बी बिल्कुल राइट। किए गए एहसानों को जानने समझने वाला क्या होता है, कृतज्ञ। ठीक है, चलिए बात करते हैं 77 की। पतीत का पर्यायवाची शब्द है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पतीत, एक बार ये यूपी सहायक अध्यापक में भी पूछा गया है। ठीक है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ए अधोगामी जो है पतित का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं 78। हौसला का विलोमार्थक शब्द है। ए हताश, बी उत्साह, सी इच्छा, डी संकल्प। आप सभी को पता है ऑप्शन क्या है राइट, ए है। ठीक है, हताश, हौसला का विलोमार्थक हमारा हताश। चलिए बात करते 79 की। जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द है। जो बांटा ना जा सके अर्थात ए अपूर्ण, बी अतुलनीय, सी अपरिय, डी अभाज्य। तो फ्रेंड्स आपको बता दो जो बांटा ना जा सके वो होता है अभाज्य, यानी कि भाज्य जिसका भाजन ना किया जा सकते, जो बांटा ना जा सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। दुकाल का उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स आपको बता दो दुकाल में जो उपसर्ग है वो दू है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ सी राइट होना है। दू का अर्थ क्या होता है, बुरा या हीन, यानी कि बुरा काल या खराब टाइम। ठीक है, चलिए होप सो आपके आंसर काफ़ी सही आए होंगे। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कितने आपके सही आए हैं, कितने गलत आए हैं। और आप मुझे ये भी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 60 है उसका 60 का सही राइट आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।